नमस्कार। ऑफबिट वन में आपका स्वागत है। मैं संजय उपाध्याय। बिहार अब इलेक्शन मोड से आगे निकलकर इलेक्शन वॉर लाइक सिचुएशन में पहुंचने वाला है। कल से ही यहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई, ऑल पार्टी मीटिंग हुई। आज निरीक्षण और समीक्षा भी की जाएगी विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की और ख़ास करके ईवीएम और प्रशासनिक तैयारी की। खैर, उससे अलग हटकर मैं ये बात कर रहा हूँ कि कल से ही मैराथन मीटिंग भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू की यहाँ जारी है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी में 12 विधायकों की टिकट कट सकते हैं। 12 विधायकों के टिकट इसलिए कट सकते हैं क्योंकि उनका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड, डेवलपमेंटल रिकॉर्ड प्लस पार्टी के प्रति समर्पण, ये सब का मूल्यांकन होगा। समिति, मेरा मतलब चुनाव समिति एक विधानसभा क्षेत्र से 3 उम्मीदवारों के आवेदन केंद्रीय पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजेगी, जहां से उस पर मुहर लगेगी। बहुत वैज्ञानिक तरीके से इसकी शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है। इसमें सबसे दिलचस्प यह है कि करीब 12 जो कटेंगे या कटने वाले हैं, उनमें सभी पुराने और कद्दावर हैं। पहले तो चर्चा यह थी कि 60 से ऊपर वाले कट जाएंगे, माने उनके टिकट कटेंगे। उसमें नंदकिशोर यादव विधानसभा अध्यक्ष भी चले आते हैं, जो एक समर्पित भाजपा के नेता हैं। प्रेम कुमार गया से भी चले आते हैं, उनकी भी उम्र 60 से ऊपर है, 60 से ऊपर है। लेकिन उनकी सक्रियता और समर्पण, ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह का भी मूल्यांकन हो रहा है और जारी है। बहरहाल मैं आगे बात करूं कि जो संभावित जिन संभावित प्रत्याशियों की टिकट या विधायकों के टिकट कटेंगे, उनमें खास करके मिश्री लाल यादव, रश्मि वर्मा जो नरकटियागंज से हैं, विनय विहारी, अमरेंद्र प्रताप सिंह, राघवेंद्र प्रताप यादव, इस तरह से करीब 10 से 12 के नाम आ रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी होशियारी से यहाँ गुजरात और मध्य प्रदेश मॉडल को भी इलेक्शन मॉडल को भी लागू करने की कर रही है, उस पर मंत्रणा कर रही है कि केंद्र में जो मंत्री हैं, जो दिग्गज हैं, वे इस बार चुनाव में उतरें, विधानसभा चुनाव में उतरें। मेरा मतलब कि इस चुनाव में संभव है कि नित्यानंद राय भी उतर जाएं, गिरिराज सिंह को भी उतार दिया जाए और भी केंद्रीय मंत्री इसमें उतर सकते हैं। दूसरी ओर बात यह हुई कि कल रात में ही एक टीम, खास करके जिसमें धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थे, वे जीतन राम मांझी के पास गए और जीतन राम मांझी से सीट शेयरिंग की बात की। सीट शेयरिंग में जितनी सीटों की मांग जीतन राम मांझी कर रहे हैं, उतनी सीट देने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए नहीं है। नतीजा, मांझी रूठ गए हैं, नाराज हो गए हैं और वे, ये सब सारी गोपनीय बैठक थी जो खबरें शन कराई हैं, जो बिल्कुल ठोस खबर है। इस संबंध में मांझी जी से जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई खास बात हुई नहीं है, लेकिन बात हुई है कि उनकी मांग के अनुसार सीटें नहीं दी जा रही हैं। अभी बीजेपी के 80 विधायक हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें से 12 से 20 के टिकट कट सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी
101 या 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वैसे बैठक अभी जारी है, आज भी बैठक लगता है कि लंबे समय तक होगी। केंद्रीय समिति सभी प्रत्याशियों की, माने एक विधानसभा क्षेत्र से 3 प्रत्याशियों के आवेदन को लेकर शॉर्टलिस्टिंग करके उसको केंद्रीय कमेटी में तुरंत भेज रही है। वो बिल्कुल उसके लिए एक अलग टीम बना दी गई है और ऐसा लग रहा है कि निकट भविष्य में ही वह अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर देगा। दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि जिन नेताओं के टिकट कट रहे हैं उनके बेटे तैयार हैं। यहाँ परिवारवाद की बात आती है, लेकिन अब परिवारवाद और राजनीति, इसकी परिभाषा क्या है और कैसे है और दोनों एक दूसरे के पर्याय कैसे हैं, यह एक विवाद का विषय है, डिबेट का भी विषय है। लेकिन अमरेंद्र सिंह जिनके टिकट कटने की बात चल रही है, उनका बेटा भी तैयार है, पुत्र तैयार है। अश्वनी कुमार चौबे के पुत्र शाश्वत चौबे भी तैयार हैं। गोपाल नारायण सिंह के पुत्र भी तैयार हैं। अरुण सिन्हा जो कुम्हरार से विधायक हैं, उनका पुत्र आशीष सिन्हा भी टिकट के लिए तैयार हैं। रामकृपाल यादव जो केंद्रीय मंत्री थे, उनके पुत्र अभिमन्यु भी टिकट के लिए चक्रव्यूह में प्रवेश करने वाले हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट खबर है ये। और भारतीय जनता पार्टी ने एक नीति बनाई है और उस नीति के तहत ये सभी युवक चले भी आ रहे हैं। जैसे कि अधिक युवकों को महत्व देना लाजिमी है। जो लंबे समय से एक क्षेत्र विशेष में काम कर रहे हैं या विधायक रहे हैं, वहाँ उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो है ही। तो ऐसी स्थिति में युवकों को, मैंने खास करके अभी जो मैंने नाम बताया, नंदकिशोर यादव जैसे पटना सिटी से, प्रेम कुमार, अमरेंद्र प्रताप सिंह, गोपाल नारायण सिंह, अरुण सिन्हा, इनके बेटे, और हालांकि इसमें कुछ ऐसे भी नाम है जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन उम्र आड़े आ रही है उम्र आड़े। तो ऐसी स्थिति में इनके पुत्र भी तैयार हैं और ऐसा लग रहा है कि उन्हें मैदान में उतारा जाएगा, जैसे अश्वनी चौबे का पुत्र को भी उतारा जा सकता है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं, उन मंत्रियों को भी विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे गुजरात और मध्य प्रदेश में उतारा गया था। यह प्रयोग, वो प्रयोग, मेरा मतलब कि सफल रहा था गुजरात में, मध्य प्रदेश में भी सफल रहा था। उसी प्रयोग को बिहार में भी लागू करने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। फूंक फूंक कर चल रही है, वैज्ञानिक तरीके से चल रही है, और एक एक सीट उसकी पैनी नज़र है, गहरी नज़र है। एक एक प्रत्याशी पर उसकी नज़र है, उनके ट्रैक रिकॉर्ड पर नज़र है, परफॉर्मेंस पर नज़र है। धन्यवाद। आगे की खबरों से मैं आपको पुनः परिचित कराता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे आप अनुमति दें, और खबर अच्छी लगे तो शेयर करें, बटन दबाएं और कमेंट ज़रूर करें। उससे मुझे आगे क्या करना है यह पता चलता है। धन्यवाद। मैं फिर मिलूँगा।